towards bubble sort. बबल सॉर्ट के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने होते हैं। वो ये है, उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज़ अ टेक्निक। बबल सॉर्ट अगर किसी को याद है तो मुझे ये बताएं। इट इज़ अ टेक्निक इन विच सर असेंडिंग से क्या करता है? डिसेंडिंग या डिसेंडिंग से असेंडिंग वैल्यूज को सॉर्ट करते हैं हम ऑर्डर। उसको। सॉर्ट करता है, सही है। मतलब रैंडम ऑर्डर से असेंडिंग या डिसेंडिंग करता है ना। विच अरेंजेस द डेटा इनटू ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग क्या होता है? बड़े से छोटा। बड़े से छोटा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। सेकंड पॉइंट, बबल सॉर्ट का फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है कि इट यूजेस, एक टेम्प का वेरिएबल यूज करते हैं ना इसमें, हाँ, एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज करता है। जिसको हम टेम्परेरी टेम्परेरी स्टोर करवा रहे हैं। वेरिएबल, ठीक है, और बूलियन वेरिएबल भी यूज करता है। जो एफिशिएंट वाला है वो बूलियन वेरिएबल यूज करेगा, एंड बूलियन स्वैप वेरिएबल, ठीक है ना। इसमें भी टाइप्स होती हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल वाला होता है, वो बूलियन वेरिएबल के बगैर भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, वैल्यूज आर swapped with each other, values are swapped with each other to get sorted। आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि वैल्यू सॉर्ट हो जाती हैं। कैसे होती हैं अभी हम पूरा देखेंगे इसको, ठीक है। इट रिपीट्स until all values are sorted। चलता रहता है जब तक सारी वैल्यू सॉर्ट नहीं हो जाती हैं, चलता रहता है। और जब सारी वैल्यू सॉर्ट हो जाती हैं फिर ये स्टॉप हो जाता है। अब इसकी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो एग्जांपल आपको यहीं से दूंगा, तो ये जरा देखना। यहाँ पर एक असेंबली की लाइन है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ होगा क्या, सही है। असेंबली की लाइन में दो लोग खड़े हुए हैं और दो बच्चे खड़े हुए हैं, और वो अपने ऑर्डर में नहीं खड़े हुए। मतलब यहाँ पे टीचर है, सही है, ये टीचर खड़ी हुई है यहाँ पे। टीचर को कहाँ बनाऊंगा, छोड़ो टीचर को। यहाँ पर ये इस तरफ असेंबली है, ठीक है। और सीन ये है कि ये दोनों बच्चे अपने ऑर्डर में नहीं खड़े हुए। छोटे बच्चे को आगे खड़ा होना चाहिए, बड़े को पीछे खड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को ऑर्डर में लाना है। बाकी वालों को तो मैं अभी कुछ भी नहीं बोल रहा ना, बाकी वाले तो छोड़ दें, पहले शुरू के दो को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब करना ये है कि इन दोनों को अपनी जगहें चेंज करनी है, स्वैप करना है आपस में, सही है। ये आगे आ जाए और वो पीछे आ जाए। लेकिन ये डायरेक्ट स्वैप नहीं कर सकते, ये लोग दोनों डायरेक्ट स्वैपिंग नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट स्वैपिंग नहीं कर सकते तो इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि आपस में डायरेक्ट ये लोग प्लेसेस चेंज नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये, अब जरा देखना, इसको इसकी जगह आना है, इसको इसकी जगह आना है। कैसे आएंगे जरा देखना। पहले ये जो फर्स्ट वाला पहला पहला बच्चा जो है, ये पहले अपनी जगह छोड़ के बाहर आ जाएगा। ये आ जाएगा टेम्परेरी स्पेस में। पहला बच्चा आ गया टेम्परेरी स्पेस में। जैसे ही वो टेम्परेरी स्पेस में आ गया तो इसकी जगह हो गई खाली। जैसे ही इसकी जगह खाली हुई तो वो सेकंड वाले बच्चे ने इसकी जगह ले ली, ठीक है। ये आ गया यहाँ, ये फौरन यहाँ आ गया, इसने देखा भाई जगह खाली हो गई। और टेम्परेरी स्पेस में जो बड़ा बच्चा था जिसको उसके बाद आना था, वो जाके उसकी जगह ले ली इसने, छोटे बच्चे की, ठीक है। अब ये लोग अपनी हाइट के हिसाब से चेंज हो गए। डायरेक्ट जगह नहीं चेंज हो सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि ये आपस में स्वैप नहीं हो सकते, किसी एक को तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो ये सर बाहर निकल के टेम्परेरी साइड पे आया। वेरिएबल के बगैर वो एक डेटा रुक लॉस्ट हो तो जाओ, जाता है। रुक तो बेटा, रुक तो जाओ, अभी मैं बोल रहा हूँ। कौन है ये? मुझे कंप्लीट तो करने दो बेटा, मैं अभी रुका नहीं हूँ और शुरू हो गए हो। लेट मी एंड दिस थिंग, उसके बाद फिर डिस्कशन करो, सजेशन करो, क्वेश्चन पूछो। मुझे खत्म तो करने दो एक बात। ये दोनों को आपस में स्वैप होना है, ठीक है। एक बाहर आएगा। ए लेवल्स में अब तुम लोगों को मैं ये सिखाऊंगा यार,
किसी की बात बीच में थोड़ी रोकते इस तरह। ओ लेवल्स वाले बच्चे करते, समझ भी आती है, तुम लोग बड़े हो गए भाई। किसी एक को दोनों में से बाहर निकलना पड़ेगा, किसी एक को दोनों में से बाहर निकलना पड़ेगा ताकि जगह तो मिले। भाई मैं किसी किसी बंदे के साथ अगर मुझे प्लेसेस स्वैप करनी है तो फ्रॉम बिटवीन अस समवन हैज टू मूव आउटसाइड। तो पहला वाला बच्चा बाहर निकल जाता है, जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसकी जगह खाली हो जाती है, तो वहां दूसरा वाला बच्चा आ जाता है और फिर पहला वाला बच्चा दूसरे वाले बच्चे की जगह आ जाता है। तो हो गई ना स्वैपिंग। बस फर्क क्या हुआ कि एक को बाहर निकलना पड़ा। ठीक है, यही ऑर्डर, यही प्रोसीजर हमारा बबल सॉर्ट के अंदर यूज होगा। जिसका हमने टेम्परेरी स्पेस बोला था, तो हम वहां पे टेम्परेरी वेरिएबल का नाम यूज करेंगे। ठीक है, अब पूछ लो भाई, क्या पूछना है, क्या बताना है, बता दें। परफॉर्म बबल सॉर्ट, परफॉर्म बबल सॉर्ट। अब वो अगर इनको बोलने नाम से आए, ये किस नाम से आए हैं, ये ऐड नहीं होंगे सर इस ये नाम। बहुत अजीब नाम से है, हाँ मैंने बोल दिया सर। हाँ, परफॉर्म बबल सॉर्ट। और बबल सॉर्ट परफॉर्म करना है आपने, और किस पे करना है? परफॉर्म बबल सॉर्ट एल्गोरिदम ऑन एरे, और एरे का नाम है माई लिस्ट। ठीक है, या हम और शॉर्ट नाम दे देते हैं, हम रख देते हैं वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज का नाम रख देते हैं, वैल्यूज कंटेनिंग 8 रैंडम इंटीजर वैल्यूज। अच्छा, बबल सॉर्ट में ना आपको यूजर से इनपुट नहीं लेना होता, ये तो पता है ना आप लोगों को बात। तो यहाँ तक समझ के ये तो समझ में आई होगी। जिनको ओ लेवल्स में भी ये समझ में नहीं आया था उनको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। 8 रैंडम इंटीजर वैल्यूज हैं। ठीक है, करना ये है कि उनको सॉर्ट करना है, और सॉर्ट किस में करना है? इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। यहाँ पर मैं एक एरे बना रहा हूँ जिसको मैं 8 वैल्यूज अभी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये इसको ब्रेक कर दिया हमने 8 में, और इसमें हम बिल्कुल रैंडम वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि 43, ठीक है, 13, 7, 11 और 5। इसके अलावा हो गया 20। then we have 29, and then we have 12। ठीक है, ये वैल्यूज है मेरे पास, ये इसके इंडेक्स नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सही। अच्छा, मुझे मेरी आवाज क्लियर तो आ रही है ना आप लोगों को? जी क्लियर है सर बेटा? यस क्लियर है। सर। यस सर। यस सर, क्लियर है। बेहतरीन। तो ये एक एरे है, एरे का नाम है वैल्यूज। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने उसको असेंडिंग में सॉर्ट करना है। मतलब आपके एरे में पहली वैल्यू हो जानी चाहिए, क्या होनी चाहिए पहली वैल्यू में? पहले एलिमेंट में क्या होना 5, चाहिए? से- 5, फिर 7, 7, फिर 11, 11, फिर 12, 12, फिर 12 13 13, 13, फिर 20, 20, 20, फिर 29, 29। 29 और 29, 43। 43। 43। ये ऑर्डर आपने बनाना है, ये ऑर्डर अचीव करना है एरे में। सही है, इस ऑर्डर को अचीव करने के लिए हम एल्गोरिथम बना रहे हैं। ठीक है, चलो बना दें। क्या तरीका होगा? इसमें हम डिक्लेरेशन करवा देते हैं एक वेरिएबल की, जिसको हम लेते हैं टेम्प के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल के लिए कोलन इंटीजर। सही है, टेम्प का वेरिएबल ले लिया हमने एज एन इंटीजर, और टेम्प को हमने एज एन इंटीजर ले लिया है, टेम्प का वेरिएबल हमने पिक कर लिया है। अब तरीका क्या है? इनपुट तो है ही नहीं ना कोई, डायरेक्ट लूप लगेगा। लेकिन लूप का लगाने से पहले, इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, एक और वेरिएबल यहाँ पे यूज करूंगा, जिसका मैंने फर्स्ट इससे पहले वाले पेज पे भी डिस्क्रिप्शन में लिखा था। वो कौन सा वेरिएबल है जी? एक और वेरिएबल क्या होगा? फ्लैग का वेरिएबल। सही, फ्लैग को कोलन डेटा टाइप क्या दे दूं? बूलियन। जरूरी नहीं है फ्लैग ही लो, आप फ्लैग की जगह पे फाउंड भी ले सकते हो, आप फ्लैग की जगह पे स्वैप के नाम से भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, फ्लैग कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, इस दफा मैं फ्लैग को क्या वैल्यू दे रहा हूँ, जरा गौर से देखो। इस दफा मैं फ्लैग को ट्रू वैल्यू दे रहा हूँ, मतलब पूरा काम रिवर्स करवाऊंगा।
वैसे नॉर्मली फॉल्स देता हूँ ना, इस दफा मैं ट्रू दे रहा हूँ। अब जरा समझना क्या हो रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं वैल्यूज का 1, तो मैं किस नंबर की बात कर रहा हूँ गाइस? वैल्यूज का 1 43। 43 की बात कर रहा हूँ, सही है, 43। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा अब मैं यहाँ पर एक वाइल का लूप लगा रहा हूँ, जरा गौर से देखना। और मैंने कहा कि वाइल वाइल तब तक चलेगा जब तक फ्लैग बराबर होगा ट्रू के, सही है। वाइल फ्लैग इज ट्रू, डू। वाइल तब तक चलेगा जब तक फ्लैग ट्रू हो, और फ्लैग ट्रू करवा के मैं वाइल के अंदर आ गया हूँ, वाइल फ्लैग इज ट्रू, डू। और डू करवा के मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वाइल के अंदर आके मैंने क्या बोला, अंदर आते ही मैंने बोला फ्लैग को कर दो फॉल्स। वाइल लूप के अंदर आया और वाइल लूप के अंदर आते ही मैंने फ्लैग को कर दिया फॉल्स। ये मैं समझाऊंगा आपको आगे, ड्राई रन करूंगा ना तो ये क्यों कर रहा हूँ अभी समझाऊंगा। वाइल के अंदर आते ही मैंने फ्लैग को फॉल्स किया और यहाँ पर एक लूप लगा दिया, और वो लूप क्या लगाया, फॉर का लूप लगाया। फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 2, ये कहाँ तक चलेगा कोई बता सकता है? 1 2 -1। -1 +1 तक नहीं, चलेगा सर। +1 तक चलेगा। वन जी। टू वन वो वन नहीं, 9 तक। 1 to 9, 1 1 to 7, 1 to 7। 1 to 7 तक चलेगा ये। क्यों 7 तक चलेगा? 8 -1 होगा। वजह, क्योंकि जब आप 1 पे चलाओगे तो वो 1 और 2 कंपेयर होंगे, जब आप 2 पे चलाओगे, जब x2 होगा तो 2 और 3 कंपेयर होंगे, जब x3 होगा 3 और 4 कंपेयर होंगे, जब x4 होगा 4 और 5 कंपेयर होंगे, जब x5 होगा 5 और 6 कंपेयर होंगे, x6 पे 6 और 7 कंपेयर होंगे, और जब x7 होगा तो 7 और 8 कंपेयर हो जाएंगे। तो x8 लगाना जरूरी नहीं है, और बल्कि है ही नहीं, क्योंकि 8 9 से कंपेयर होगा, 9 तो है ही नहीं। तो इसलिए हम 1 to 7 यूज करेंगे, एक कम यूज करेंगे, जिससे ठीक है। ओ लेवल्स में पढ़ाया था आपने। हाँ, तो एक कम यूज करेंगे। और अगर आप कोई वाइल का लूप या कोई अंदर भी कोई इस तरह का लूप लगा रहे हो तो आप इसमें बोल सकते हो कि जो भी आपने एक मैक्सिमम इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है उसको -1, ठीक है। आप उसको 8 को किसी एरे में किसी क्या कहते हैं वेरिएबल में सेव करवा के उस नाम को यूज करते हुए -1 भी बोल सकते हो। अच्छा फॉर लूप के अंदर आ गए हम, फॉर लूप के अंदर आ गए। अब अच्छा मुझे बताओ, पहली बार ये जब एक्स चलेगा तो वैल्यूज के एक्स पे क्या पड़ा हुआ है? वैल्यूज के एक्स पे जी सर 43 43 पड़ा हुआ है। अगर मैं बोलूं वैल्यूज का x+1, क्या पड़ा हुआ है वैल्यूज के x+1 पे? 13 13। 13 पड़ा 13 हुआ है पड़ा हुआ है, 13। सही है, बेहतरीन, एक्सेलेंट। अब मैं देखो क्या कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर 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 मेरे पास वैल्यूज का x ग्रेटर हो वैल्यूज के x+1 से, गौर से देखना, अगर मेरा वैल्यूज का x ग्रेटर हो वैल्यूज के x+1 से, मतलब पिछला जो है 43 ग्रेटर है ना 13 से, अभी तो है, इस कंडीशन में तो हो रहा है अभी, ठीक है। अगर जब भी कंडीशन मीट हो, मतलब पिछला अगले से ग्रेटर हो, इसका मतलब क्या करनी है मुझे यहाँ पे? स्वैपिंग करनी है, सेव दोनों को कराना स्वैप है करना है। टाइम में। तो स्वैप करने के लिए पहले मैं टेम्परेरी वेरिएबल यूज करूंगा। तो सबसे पहला काम ये करो कि पहले वाले वेरिएबल को उठाओ और उसको टेम्परेरी वेरिएबल में टेम्प के अंदर सेव करवा दो। तो कैसे सेव कराऊंगा? टेम्प में क्या डालूंगा मैं, क्या लिखूंगा? देन टेम्प वैल्यूज x2 एक्स। वैल्यू वैल्यूज x। एक्स। वैल्यू एक्स, वैल्यूज का एक्स, ठीक है। वैल्यूज के एक्स को मैंने उठाया और टेम्प में डाल दिया, बेहतरीन, ठीक है। चलो ये तो हो गया। दूसरा काम क्या होगा? ये तो हो गया आपका, वैल्यूज का एक्स उठ के टेम्प में चला गया। दूसरा स्टेप क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई अगली वैल्यू को उठाओ और प्रीवियस में डालो। मतलब 13 को उठाओ और प्रीवियस में डालो। 43 तो वहां सेव हो गया ना। अब सेकंड वाले मतलब नेक्स्ट को उठाओ और प्रीवियस में डालो। तो मैं क्या बोलूंगा, किस तरह बोलूंगा? वैल्यूज वैल्यूज एक्स एक्स सर प्लस एरो वैल्यूज वन। x वैल्यूज प्लस एक्स वन प्लस वन। इक्वल्स टू ठीक है, 10। बेहतरीन। नहीं टाइम नहीं, वैल्यूज एक्स में डालो क्या? वैल्यूज एक्स वैल्यूज प्लस का वन x+1। x+1, ठीक है। वैल्यूज के x+1 को उठाया और वैल्यूज के x में डाल दिया, मतलब यहाँ से इसको उठाया और यहाँ डाल दिया। थर्ड स्टेप क्या बचा मेरे पास? यहाँ से मैंने सर इसको एक डाल दिया, क्वेश्चन है। यहाँ से ये 13 हो गया। ये पूरा कंप्लीट कर दूं फिर सवाल पूछना। अब तीसरा स्टेप क्या है मेरे पास? टेम्प यहाँ में से ये डालना उठा दिया। तीसरा स्टेप क्या होगा? टेम्प की वैल्यू उठाओ x और एक्स प्लस और वन में डाल देना। एक्स प्लस वन प्लस बढ़ा वन दो। में डाल दो, बेहतरीन। टेम्प को उठाओ और x+1 में डाल दो। तो मैंने बोला कि भाई वैल्यूज के x+1 में टेम्प को डाल दो, वैल्यूज के x+1 में टेम्प को उठा के डाल दो। और यहाँ से ये हो गया एंड इफ, ठीक है। और यहाँ से ये हो गया। अच्छा एंड इफ से पहले एक और काम भी करवाऊंगा। एंड इफ से पहले एक और काम क्या करवाऊंगा यहाँ पे?
एंड इफ से पहले मैं यहाँ पर जब भी सॉर्टिंग होगी ना, जब भी सॉर्टिंग हो रही है ना, तो मैं फ्लैग को ट्रू करवा रहा हूँ। जब भी सॉर्टिंग हो रही है ना, मैं फ्लैग को ट्रू करवा रहा हूँ, और यहाँ से एंड इफ करके नेक्स्ट टेक्स्ट लगाऊंगा, और नेक्स्ट टेक्स्ट लगा के एंड वाइल लगा दिया। अब मेजोरिटीज को ये 3 लाइनें वाला काम तो समझ में आ गया, लेकिन ये वाइल के साथ कैसे चल रहा है ये समझ में नहीं आया होगा। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। जी सर ऐसा ही है। सर इसके ना मैं वैल्यू प्लस इसको प्लस नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? एक्स को प्लस प्लस नहीं करेंगे? ऑटोमेटिक फॉर लूप है ना, ऑटोमेटिक होगा ना, फॉर लूप है ना, फॉर लूप खुद ही चलेगा। ओके सर। अब जरा इसको समझते हैं। देखो भाई, पहली दफा तो जब ये हुआ तो मैं इसको भी हटा देता हूँ आपके सामने। पहले पिछला यहाँ पर मैं फ्लैग भी लिख रहा हूँ, सही है। अब आप साथ साथ फ्लैग भी लिख रहा हूँ, सही है। फ्लैग को पहली वैल्यू क्या दी हुई है? ट्रू दी हुई है। फ्लैग को वैल्यू दे दी हमने ट्रू, ठीक है। यहाँ से फ्लैग को हमने ट्रू की वैल्यू दे दी, और वाइल फ्लैग इज ट्रू, यस फ्लैग इज ट्रू। फ्लैग को फॉल्स कर दो। चलो भाई, फ्लैग को फॉल्स भी कर दो। फ्लैग को फॉल्स भी कर दिया। अंदर आ गए। अंदर आने के बाद क्या करेंगे? अब इफ लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 7, एक्स हो गया 1, एक्स 1 है। क्या वैल्यूज का 1 ग्रेटर है वैल्यूज के 1 + 1 मतलब 2 से? जी भाई, क्या 43 ग्रेटर है 13 से? यस। यस सर। तो यस यहाँ सर। पर ये दोनों स्वैप हो जाएंगे ना, 43 चला जाएगा टेम में, 13 आ जाएगा 43 की जगह, और 43 टेम से उठ के 13 की जगह आ जाएगा। ये ऐसे ही है। ये 3 स्टेप में किसी को कोई मसला है तो अभी पूछ लो। ये 3 स्टेप में, नो। ये 3 स्टेप में नहीं स्वैपिंग सर, किस तरह हो रही है? क्लियर है? सिंपल ये हो रहा है कि पिछला टेम में जाता है, अगला पिछले में आता है, और टेम वाली वैल्यू अगले में आती है, सही है। अच्छा, ये तो पहली सॉर्टिंग हो गई। सर एक्स हो गया 2। जी बोले। सर उनकी समझ नहीं आई है जो अभी आपने नीचे किया है इफ स्टेटमेंट के बाद। इस स्टेटमेंट के बाद ये वाले 3 स्टेप क्या कह रहे हो? जी सर ये देखो टेम्प भाई, टेम्प बहुत सिंपल पहले है। सुना। देखो, पिछले और अगले को हमें स्वैप करना है। ये सही है असफैन, ये बात समझ में आती है आपको? 43 आगे जाएगा, 13 पीछे आएगा, ठीक है। जी सर। अब ये कैसे जाएगा? एक को टेम में जाना पड़ेगा, तो 43 जाएगा टेम में, मतलब वैल्यूज का एक्स जाएगा टेम में। समझ आ गई? फिर जी सर। वैल्यूज का x+1 जाएगा वैल्यूज के x में, मतलब 13 उठ के जाएगा 43 में। वैल्यूज का x+1 क्या है? x1 है ना, तो 1 + 1 क्या होता है? वैल्यूज का 2। तो वैल्यूज का 2 उठ के जाएगा वैल्यूज के x में, मतलब वैल्यूज के 1 में। तो 13 उठ के जाएगा 43 की जगह पे, यहाँ से 13 आ गया 13। अब तीसरा स्टेप क्या है? टेम्प उठ के वैल्यूज के x+1 में जाएगा। टेम्प की वैल्यू 43 था ना टेम में, 43 उठ के वैल्यूज के x+1 मतलब 1 + 1 2, वैल्यूज के 2 में चला जाएगा। तो यहाँ से 13 को रिप्लेस करके 43 आ जाएगा। समझ आ गई? जी ठीक है सर। सर और फिर एक और फ्लैग हो गया क्वेश्चन है। ट्रू, फ्लैग को हम सर कर देंगे ट्रू। जी। सर जब ऊपर ऊपर आपने फ्लैग को आपने इस बार ट्रू दी थी वैल्यू से ये, तो फिर नीचे आपने दोबारा फॉल्स किया है, तो अगर हम उसको ऊपर ही फॉल्स कर देते फिर क्या होता? नहीं ना, वाइल नहीं चलता। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों करा है। वो उसका लॉजिक छोड़ दो, बाकी सारे बच्चे भी उसके लॉजिक का इंतजार कर रहे हैं। वो क्यों करा है वो भी अभी मैं समझाऊंगा। वो मैंने अभी नहीं समझाया। ये 3 स्टेप हुए। जब भी सॉर्टिंग होगी ये 3 स्टेप होंगे और फ्लैग ट्रू हो जाएगा। देखो, मैंने फ्लैग को भी ट्रू कर दिया। अब x नेक्स्ट x का मतलब है x चेंज हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब सेकंड और थर्ड कंपेयर होंगे, ठीक है। यहाँ 43 है सेकंड पे, 7। क्या सॉर्टिंग होगी दोनों के बीच में? जी गाइस, सॉर्टिंग यस। होगी। जी सर, बिल्कुल होगी। तो टेम्प यूज होगा और 7 पीछे आ जाएगा और 43 आगे चला जाएगा, ठीक है। 7 पीछे आ गया और 43 आगे चला जाएगा। अच्छा, अब मैं बार बार टेम्प को यूज नहीं कर रहा। आप लोग समझ गए ना सॉर्टिंग का मतलब, जो 3 स्टेप्स हैं। अब फ्लैग ट्रू है, ठीक है। फ्लैग तो ट्रू ही रहा है। फ्लैग को ट्रू बार बार नहीं कर रहा, फ्लैग ट्रू ही है, ठीक है। अच्छा, अब बार बार जब भी सॉर्टिंग हो रही है फ्लैग ट्रू है। अब x हो गया, आगे बढ़ गया x 3 हो गया। अब थर्ड और फोर्थ कंपेयर होंगे। बताओ भाई, थर्ड और फोर्थ को स्वैप करने की जरूरत है? 7 और 11? नहीं सर, नो। ये सही है। नहीं, No. ठीक है। फिर सर x बढ़ गया। 4 और 5 को स्वैप करने की जरूरत है? एवरीवन पार्टिसिपेट। Yes. यस यस। सर। है जरूरत, ठीक है। तो यस 11 की सर। जगह पे 5 आ जाएगा और 5 की जगह पे 11 आ जाएगा। अच्छा, फिफ्थ और सिक्स। अब फिफ्थ को 11 देखना, अपडेटेड देखना। 11 और 20 को जरूरत है? No. नहीं सर। नो ठीक है। 20 और 29 को? यस सर। नो। हाँ, जरूरत है। जरूरत है? नहीं है। नो सर। नहीं सर, नहीं है 29 जरूरत। और 12 को जरूरत है? यस सर। Yes. सर। ठीक है। तो 29 की जगह पे 12 आ जाएगा और 12 की जगह 29 आ गया, ठीक है भाई। Yes. यहाँ तक मेरे पास ये चल चुका, और जैसे ही ये चला तो x मेरा कंप्लीट हो गया, सही है। यहाँ से लेकर 1 to 7 तक x कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट टेक्स्ट जब कंप्लीट हो गया, पूरा फॉर लूप कंप्लीट हो गया, एंड वाइल ऊपर चला गया। अच्छा मुझे बताओ सॉर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है क्या? सारी वैल्यू सॉर्ट हो गई? नहीं सर अभी नहीं हुई ना? नहीं सर, तो रह यही गया। वजह है। सर अब एक क्या होगा, सवाल। जैसे ही वाइल में गया तो वाइल फ्लैग इज ट्रू। क्या फ्लैग ट्रू है? हाँ है, देख लो, वापस चलेगा वाइल। और फ्लैग ट्रू करके अंदर आते ही फ्लैग को कर देंगे फॉल्स, फिर फॉल्स हो गया फ्लैग, फिर पूरा फॉर लूप चलेगा x इज इक्वल टू 1 to 7। अब वापसी शुरू करते हैं यहाँ से, 13 और 7। जी भाई स्वैप होंगे? Yes. जी 7 13 13 और 43 स्वैप होंगे? Yes. नो नहीं होंगे ना। 43 और 5 स्वैप होंगे? यस यहाँ से 5 पीछे आ जाएगा, Yes, 43 sir. आगे आ जाएगा। 43 और 11? यस यस सर 11 Yes, sir, होंगे। 43। जैसे देखो जहां भी स्वैप हुआ ना, तो इसका मतलब फ्लैग क्या हो जाएगा? ट्रू सर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो वापसी देखो मैंने फॉल्स को ट्रू कर दिया। अब आप देख रहे हो स्वैप हो रहा है, एक बार भी स्वैप हो रहा है ना तो फ्लैग ट्रू हो जाता है। एक बार भी कहीं भी स्वैपिंग होगी ना पूरे चक्कर में तो फ्लैग हो जाएगा ट्रू। चलो 43 और 20 क्या स्वैप होंगे? यस यस सर ये हो गया, 43 आ गया। 43 और 12 स्वैप होंगे? यस जी सर ये 12 पीछे आ गया और 43 आगे आ गया। 43 29? Yes. यस सर ठीक है, जी यहाँ से जी 29 आया, यहाँ 43 आया। सब जवाब दो सारे। चलो भाई ये कंप्लीट हो गया। अब 1 to 7 तक तो ये हो गया कंप्लीट। एंड वाइल फिर ऊपर जाएगा। क्या फ्लैग ट्रू है? हाँ है, यस देख लो। सर फिर यस चलेगा, अंदर आते ही फ्लैग को फॉल्स कर दिया। अब फ्लैग को फॉल्स इसलिए दिया है ताकि जब भी सॉर्टिंग की जरूरत ना हो तो फ्लैग फॉल्स का फॉल्स ही रहे, लेकिन देखो जैसे ही सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है फ्लैग ट्रू हो जाता है। फिर कंपैरिजन होगा। बताओ भाई 7 और 13 स्वैप होंगे? No. नो सर एज इट इज आ गए। 13 और 5 स्वैप होंगे? जी यस सर ठीक है, देखो स्वैप हो गए। जैसे ही स्वैप हुए तो फ्लैग क्या हो जाएगा? True. ट्रू अब हो आप देख रहे हो जाएगा। ना, वो फॉल्स होके ट्रू भी हो ट्रू हो जाएगा जाता है, सर। क्योंकि जहां स्वैपिंग की जरूरत है तो वहां अपने आप को ट्रू कर रहा है वो बार बार। यहाँ पर इस फ्लैग का मतलब है स्वैपिंग, ये स्वैप स्वैप वाला फ्लैग है। अच्छा अब क्या करूं? 13 और 11 स्वैप होंगे? यस 11 पीछे आ गया, 13 आगे आ गया। 13 और 20 स्वैप होंगे? नो सर नहीं होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 13 और 20 नो नहीं होंगे, ठीक है। 20 और 12 होंगे? यस सर ठीक है, यहाँ से मेरे पास 13 और 20 स्वैप नहीं हुआ। 20 और 12 Yes. यस सर होंगे, तो यहाँ से ये 12 पीछे आ जाएगा और 20 आगे आ जाएगा। 20 और 29? No. नो सर 29 और 43? No. नहीं ठीक है, देखो फ्लैग वापसी ट्रू हुआ था, बीच में एक सॉर्टिंग की वजह से फिर ऊपर चला गया। देखो क्या सॉर्टिंग कंप्लीट हो गई मेरी? यस सर नो सर, No, sir. नहीं सर नहीं नो हुई। सर, अच्छा ये नहीं देखो नहीं एक रहती है। यस सर यहाँ से फिर वापसी, देखो फ्लैग ट्रू है, हाँ फ्लैग ट्रू है। अब आप देख रहे हो वो खुद ही फ्लैग ट्रू होता है तो चलता है, उसको पता है अंदर आते ही फ्लैग को फॉल्स कर दो। तो जिस वक्त फ्लैग फॉल्स का फॉल्स ही रह गया ना वो रुक जाएगा, लेकिन फ्लैग फॉल्स हो ही नहीं रहा, बार बार कहीं ना कहीं स्वैपिंग की जरूरत पड़ जाती है। अब फिर वापसी फॉर लूप चला। अब देखो 7 और 5 करना है स्वैप? नहीं सर Yes. नहीं करना? नहीं करना हो गया ना है स्वैप? करना है करना है। क्या हो गया? 5 7 7 और 11? No. नो सही है 11 13? नो No. 13 एंड 12? यस करना यस 12 पीछे, 13 पीछे, 13 एंड 20? नो No. 20 नो 29? नो नहीं 29 43? No. नो नहीं यहाँ नहीं तक हो करना गया। सर। अच्छा अब यहाँ पर एक स्वैपिंग हुई थी, नहीं हुई थी? नहीं हुई थी यहाँ पे, दो यहाँ पे कोई भी स्वैप नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब कोई दो भी हुई स्वैप थी। नहीं हुआ तो क्या फ्लैग ट्रू हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ फ्लैग फॉल्स ही है, ये घूम कर जाएगा एंड वाइल। वाइल क्या वाइल चलेगा? अब नो सर, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट हो वाइल गया रुक जाएगा। अब समझ में आई? सर। यानी कि ये फ्लैग फॉल्स होने का मतलब है कि सॉर्टिंग कंप्लीट हो गई और रोक दो। हाँ, फ्लैग फॉल्स होने का मतलब तो ये है कि अब आप चेक कर रहे हो आगे वापसी पूरा फॉर लूप चलेगा, और जो अगर फ्लैग ट्रू नहीं हो रहा, फॉल्स का फॉल्स ही रहा, तो मतलब सॉर्टिंग कंप्लीट हो गई, क्योंकि उसने पूरा चक्कर लगा के देख लिया ना। अब जब ये फ्लैग फॉल्स होके फॉल्स ही रहा, मतलब इफ चला ही नहीं, तो वहां पे समझ जाएंगे कि भाई सॉर्टिंग की जरूरत ही नहीं है, तो फ्लैग ट्रू हुआ ही नहीं। जब फ्लैग ट्रू हुआ ही नहीं तो वाइल चलेगा ही नहीं। समझ गए गाइस? सर एक ओ लेवल क्वेश्चन में है। दो फॉर सर लूप एक लगाए थे सवाल ना, है। वो तो बहुत सिंपल थे। ओ सर लेवल वो, में सर दो फॉर लूप लगाए थे, जी सर, ओ लेवल उसमें पे हमने, सवाल है। हाँ जी, सर अगर हमने जब कंडीशन है फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, फिर सर उसको पहले ही हमने फॉल्स कर दिया, तो सर फॉर कैसे चलेगा? लाइक लूप खत्म नहीं हो जाएगा अगर पहले ही फॉल्स हो गया? कहाँ हुआ फ्लैग फॉल्स? सर वाइल फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू पे तो चल गया ना, वाइल के अंदर घुस गए हम, जी अंदर सर। घुसने के बाद फ्लैग फॉल्स हुआ ना। अब वो चलता रहे भले, फिर वो घूम कर चेक करेगा ना।
वाइल तो ठीक है फिर सर। वापसी घूम कर चेक करेगा। एक दफा अंदर अंदर आ गए तो अंदर आ गए, क्योंकि फ्लैग ट्रू पर ही अंदर आए हैं हम। अच्छा, अगर आप लोग इसको स्वैप करना चाहो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को तो भी कर सकते हो। मतलब अगर आप लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हो और आप लोग वाइल में ट्रू की जगह पर आप बोलो नहीं मुझे ये नहीं लगाना, और आप इसको हर जगह पे पूरा स्वैप कर दो, मतलब आप बोलो कि मेरी आदत है भाई मैं फ्लैग को फॉल्स रख के चलाता हूँ शुरू में, तो फिर आप यहाँ पर कंडीशन फॉल्स की दे दो और अंदर आगे फ्लैग को ट्रू दे दो और नीचे फ्लैग को आप सारा फॉल्स दे दो, ऑपोजिट हो जाएगा। पूरा का पूरा फिर ये ओपोजिट हो जाएगा। लेकिन ये फिर मजा नहीं देगा, वो उस तरीके से जो सेट हो रहा है ना, वो उस तरीके से बिल्कुल रिलेटेबल सेट हो रहा है। जी पूछे सर अब क्वेश्चन वो कर। सर जी क्वेश्चन ये था कि ओ लेवल्स में आपने कराया था 2 फॉर लूप के साथ, तो वो नहीं इसमें नहीं कर सकते? कर सकते हैं लेकिन वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। ए लेवल्स में हम नहीं करते। वो तो हो सकेगा, ऑपरेशन तो है उसका, उस पर फंक्शनैलिटी तो है, लेकिन हम ए लेवल्स में एफिशिएंट लूप बनाएंगे। ये हमारा एफिशिएंट बबल सॉर्ट है। सर एक यही काम क्वेश्चन है। हम अगर फॉर लूप से करते हैं, यही काम अगर 2 फॉर लूप से करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहली वाली लाइन में फॉर लगाते हैं एक्स का या कोई भी 1 से लेके पूरा एंड तक लगाते हैं, 1 to 8 लगाते हैं, और इसी के अंदर एक और फॉर लूप लगा देते हैं। वो कहाँ तक चलाते हैं? 1 to 7 तक। 1 to 1 to 7। 7 तक चलाते हैं और फिर इसमें इफ लगा देते हैं। मतलब पूरी फंक्शनैलिटी सेम रहती है अंदर की, बस फर्क ये होता कि पहले वाइल की जगह पर एक और फॉर लग जाता, वही इफ चलता, पूरा सारा काम वही चलता। बस फर्क ये होता कि इसमें बूलियन वेरिएबल की जरूरत नहीं होती, फ्लैग तो की जरूरत सर नहीं होती, और ये ये पूरा जो फॉर कंप्लीट 7 to 8 टाइम्स 56 टाइम्स चलता। मतलब ये पूरा, ये फिर रुकता नहीं, ये सॉर्टिंग के बाद भी चलता, सॉर्ट होने के बाद भी ये चलता रहता है। ये टोटल अपनी पूरी आइटरेशंस होती हैं। 56 टर्न्स पूरी करता है ये पूरी अपनी 56 टर्न्स पूरी करता। हमने जो कोड बनाया है वो ऐसा नहीं है, वो एफिशिएंट है। हमने जो बनाया वाइल वाला वो एफिशिएंट है। वो अगर अपनी 20 टर्न्स या 22 टर्न्स एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो कंप्लीट करके जहाँ सॉर्टिंग, अब देखो ना इसमें कितनी टर्न्स चली, ये चला 1 2 3 4 4 into 8 32 टाइम्स ये चला है। ये 56 टाइम नहीं चला, ये 32 टाइम्स चल के ये रुक गया है। वजह यही है कि इसको पता है जरूरत नहीं है, फ्लैग फॉल्स ही रहा है तो अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सॉर्टिंग पिछली वाली बारी में पूरी कहीं पे भी हुई नहीं, यहाँ पर हुई नहीं है, तो फ्लैग ट्रू हुआ ही नहीं, तो वो छोड़ दो। जी पूछे। जी बेटा क्या सर पूछा? इधर जी इधर हमने जब फ्लैग यूज किया है तो इसकी जगह हम फाउंड और स्वैप भी यूज कर सकते थे। हम फाउंड और स्वैप भी यूज कर सकते, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो नाम है ना, वो तो कोई भी हो सकता है। सही है। चलो भाई अब हम जरा क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, पॉसिबल वाले। सही है तो मेरा एक क्वेश्चन था, अगर हम फोर जी। लूप से करते हैं इसको तो इसका मार्क्स तो डिडक्ट नहीं होंगे? मार्क डिडक्ट नहीं होंगे, लेकिन इनएफिशिएंट हो जाएगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो मार्क डिडक्ट कर ले, तो आप फॉर लूप से नहीं करोगे, आप वाइल से ही करो, क्योंकि वो आपका लूप इनएफिशिएंट हो जाएगा। आपका जो बबल सॉर्ट पूरा जो एल्गोरिथम है वो इनएफिशिएंट हो जाएगा, तो इनएफिशिएंसी नहीं हम शो करेंगे इसमें। ठीक है।